प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। नगर विधायक की अध्यक्षता में मखनाई उच्च विद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम शिशु पश्चिमी में शनिवार को लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कही कई बातें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को सदर प्रखंड के शिशु पश्चिमी पंचायत के उच्च विद्यालय मखनाई परिसर में भाजपा के वरिष्ठ नेता सह नगर विधायक संजय सरावगी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे उनकी बातें सुनी। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सभी भाई बहन विकसित राष्ट्र के एम्बेसडर बने हैं। रोजगार के निर्माण के साथ साथ हम रोजगार देने वाले बने, इस दिशा में भी हमारी पहल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के विकसित हो रहे महान अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। ऐसे में हमारा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी पूरी सक्रियता से दें और विकसित राष्ट्र भारत को बनाने में अपना योगदान ईमानदारी से करते हुए अपने विकास के मुकाम तक पहुंचने में सफल हो। इससे पूर्व नगर विधायक ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के बीच रसोई गैस कनेक्शन का भी वितरण किया। नगर विधायक ने दरभंगा जिले के 2 पंचायतों से जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के भावना के साथ समाज के हर वर्ग के विकास के लिए मोदी सरकार संकल्पित है। ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन-किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर, मेरा नाम प्रियंका यादव है, घर कटैया, प्रखंड जाले, दरभंगा से हैं। और सर, मेरा 3 बच्चे हैं। सर, मेरा 3 बच्चे हैं और पति पत्नी है हम, और मेरा एक सासू माँ है, ससुर डेथ कर गया है पिछले साल, और मेरा पति मुंबई में मजदूरी करता है। सर, मजदूरी करता है। मेरा राशन कार्ड मिला है जो मुफ्त में। आप लॉकडाउन में इतना मतलब हम लोग पूरा महिलाओं को, गरीब को आप इतना देखे जो मत पूछिए, हम क्या नहीं सकते हैं जो आप इतना कीजिए। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में, तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग का जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। और जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में बैठी है, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं और पूरा खुशी से मनाया जाता है, और मतलब बहुत काफी जोरदार से चल रहा है सर। अच्छा, भाई अनाज मिल जाता है, घर में गैस का चूल्हा आ गया है, तो समय भी बचता होगा आपको? जी सर, 3 बच्चा है, घर में जो चूल्हा मिला है और गैस मिला है उनसे समय तो उसके कारण अब गैस का चूल्हा आ गया तो समय भी बच जाता होगा आपका। तो जो समय बचता है उसका कुछ उपयोग करते हैं क्या? सर, समय जो बचता है हम अपना उससे उपयोग करते हैं कि उस समय सकाल से बच्चा को तैयारी करके स्कूल भेजते हैं, खाना पीना खिला के। देखने बाद समय जो हमारा बचता है तो अपना घर परिवार देखते हुए फिर बच्चा को तैयार करते हैं हम, और मतलब खेती बाड़ी किसान के मतलब अभी हैं। तो घर में आने के बाद बच्चों को भी कुछ पढ़ाती हो? सर, हम इंटर किए हुए हैं, हम घर में जो बच्चा आता है स्कूल से तो हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे को देखभाल करते हैं। तो बच्चों को मालूम है सरकार की सारी योजनाओं का बच्चों के स्कूल से बातें होती है? जी सर, बच्चों को पता है। अच्छा, गांव में सब लोग, किसी को अगर योजना नहीं मिली होगी, मानो कोई है जिसको उज्ज्वला का गैस नहीं मिला होगा, तो आपको कहते होंगे कि आपको कैसे मिला और मुझे तो मिला नहीं, तो उसके लिए आप क्या उनको सलाह दीजिए? आप तो पढ़ी लिखी है। सर, पूरा गांव में जहाँ तक हम रहते हैं कटैया में सबको उज्ज्वला गैस मिला है, घर घर पहुँच दिया। बिल नहीं बना था, उसको टाइम लगा के दिया गया है। चलिए, सबको पहुँचाए सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
लेकिन ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, मैं आप सबको कहता हूँ, अभी भी उन लोगों को मिलना बाकी रह गया है, उसको भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ। मैं सामने से पूछने के लिए निकला हूँ कि भाई बताओ कोई रह गया है क्या, और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके ये सारी योजनाएं मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रियंका जी, मुझे बहुत संतोष है कि आप सभी को बिना किसी परेशानी से योजनाओं का लाभ मिला है, और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसका हर लाभार्थी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वरना देश में तो पहले बहुत सी योजना बन जाती है, दिया जलाना, पिता काटना, और सब कागजों पर ही चलता रहता था। हमारी कोशिश है नहीं, जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसको ढूंढो, वहां तक पहुंचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। तब जाकर के देश में जो हमें गांव गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। और इसलिए हम लाभार्थियों को जानकारी भी देना, जो उनको पता नहीं पता देना, और फिर उनको जोड़ देना। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है। और आज जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में है, तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं, वो फलाना है, वो दिखना है। नहीं, हम सब महिलाएं एक है, हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है। हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिल करके अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करें। तो इस मूड में आप लोग काम करिए। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आइए, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी काम पहुंच रही है। आज सीसो पश्चिमी में आई है, और भारत सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वह 5 लाख तक का आयुष्मान भारत फ्री हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास। नरेंद्र मोदी जी की सोच ये है कि भारत सरकार की जो 20 मोदी गारंटी है वह गांव-गांव में सबको मिले, आम लोगों को इसकी जानकारी हो। बहुत सारी योजनाओं की जानकारी नहीं है, सरकारी पदाधिकारी जानकारी नहीं देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हर पंचायत में मोदी जी की गारंटी का रथ पहुँचे, वहाँ कैंप लगे, वहाँ फार्म भराया जाए। इसी योजना के तहत आज सीसो पश्चिमी में यह गारंटी रथ आया है, और सीधे मोदी जी की का लाइव भी सीसो पंचायत से सीधा नरेंद्र मोदी जी जुड़े हुए थे। सब लोगों ने इसको देखा भी है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि दरभंगा जिला से 2 स्थानों से वो जुड़े, एक कमतौल से जुड़े, एक सीसो पश्चिमी से जुड़े। तो निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है, समाज के सभी वर्गों तक भारत सरकार की योजना पहुंचना और आम लोगों को भी इसको लाभ मिले। मोदी जी सभी का उत्थान चाहते हैं, वह गरीब हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, महिला हो, सामान्य वर्ग हो, सभी का उत्थान चाहते हैं। इसलिए उनकी सोच है कि हर पंचायत में, हर गाँव में यह रथ पहुँचे और उसके तहत सीसो पश्चिमी में यह कार्यक्रम है।